बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इवनिंग स्नैक्स रेसिपी, जो कि है चिकन वेजिटेबल पफ्स की। बहुत ही ईजी है इसको बनाना, बगैर मेहनत की आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही झटपट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। चिकन वेजिटेबल पफ्स बनाने के लिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है जो कि है 2 कप। इसके अंदर हम डालेंगे 100 ग्राम अनसॉल्टेड बटर, और आप इसे ठंडा लीजिएगा, बिल्कुल फ्रिज का रखा हुआ। अब इसमें हम डालेंगे चीनी 1 खाने का चम्मच। इसके अलावा अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। तो नमक मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। इसके साथ मैंने डाला है 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। इस डो को बनाने के लिए हम बिल्कुल ठंडा पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो बर्फ़ वाला मैंने पानी लिया है और हस्बे ज़रूरत पानी का इस्तेमाल करेंगे। जितना मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें हम पानी, और बस इसमें हाथों की जो गर्मी आती है उसी से इस बटर को हमने मेल्ट करना है। तो बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें तमाम बटर को जो है वो अच्छी तरीके से हम वेल कंबाइन करेंगे। अब ये डो हमारा थोड़ा सा हाइड्रेट हो गया है, हाथों की गर्मी की वजह से थोड़ा सा मेल्ट हो गया है बटर। इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। तो इस डो को मैंने देखें बिल्कुल हाइड्रेट कर लिया है। मैंने इसमें 125 ml पानी का इस्तेमाल किया है। अगर हम इस पानी को मेजर करते हैं कप्स में तो यह है आधा कप। और अब हम इस तमाम डो को निकाल लेते हैं काउंटर पे। तो डो को मैंने काउंटर पे निकाल लिया है और इसको हम अच्छी तरीके से हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से करते हुए समेट लेंगे। तो इस डो में आपको मुक्की वगैरह लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये देखें अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स करते हुए बस समेट लिया है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं सीलिंग शीट के ऊपर, और इसको हम रेस्ट देंगे 30 मिनट का। तो डो को हम सीलिंग शीट के साथ कवर कर देंगे। 30 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र साइड में इसलिए रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। तो डो को कर दिया है मैंने कवर। 30 मिनट के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। जब तक ये डो सेट होता है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो पैन में 1 खाने का चम्मच तकरीबन तेल डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 जवे लहसुन के, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। और अब हम इसको सौटे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब ये लहसुन हमारा स्लाइटली गोल्डन हो गया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे उबली हुई श्रेडेड हुई हुई चिकन। और ये 1 कप चिकन ली है मैंने, जिसको मैंने थोड़ा सा नमक और लहसुन अदरक डाल के बॉयल कर लिया था। इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये हो गया है मिक्स। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप यखनी। तो ये वही यखनी है जिसमें मैंने चिकन को बॉयल किया था, ये शामिल कर दिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालेंगे। तो मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच दोनों मिला के डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियों में मैंने उबली हुई मटर ली है और उबली हुई गाजर ली है, जो कि है 1/4 कप। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच शिमला मिर्च, जिसको मैंने रफली काट लिया था। इसको भी हम मिक्स करेंगे। तो 1 से 2 मिनट इसको मैंने कुक कर लिया है। तो इस फिलिंग को अब हम थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए डाल रहे हैं 1/4 कप दूध। इसके साथ मैंने 2 खाने के चम्मच डाल दिए थे कॉर्नफ्लोर। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे अब कुक करेंगे जब तक कि ये स्लाइटली थिक नहीं हो जाता। आप लोग वीडियो को स्किप किए बगैर देखा कीजिए। बहुत सारे अहम स्टेप्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, जो कि मैं वीडियो के बीच में देती रहती हूँ। आप उसको फुली वॉच किया कीजिए, फिर रेसिपी को फॉलो किया करें। तो ये हमारा रेडी हो गया है मिक्सचर। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे और उसको साइड में कर देते हैं। जब तक कि ये ठंडा होता है हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम डो को रोल अप करेंगे। तो काउंटर के ऊपर मैंने बटर पेपर को लाइन अप कर दिया है और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है मैदा। अब ये डो हमारा रेडी हो गया है, जिसको मैंने 30 मिनट पहले फ्रीज़र में रखा था। तो सीलिंग शीट को हम रिमूव कर देंगे और डो को हम काउंटर के ऊपर रख देंगे। डो को मैंने काउंटर पे निकाल लिया है। इसको हम हल्का हल्का सा इस तरह प्रेस करेंगे और अब हम इसके ऊपर रखेंगे बटर पेपर को, और इससे हम इसको कवर करेंगे। और अब हम इसको रोल अप करेंगे। इससे ये होगा कि ये डो जो है वो चिपकेगा नहीं। अगर हम इसको डायरेक्ट रोल अप करेंगे काउंटर के ऊपर तो ये चिपक सकता है, शेप में नहीं आएगा। तो देखें अभी कितना जो है वो थोड़ा सा टाइट है। तो हल्के हल्के हाथों से इसको करते जा रहे हैं हम प्रेस, और इसको हम करते जा रहे हैं रोल अप। तो ये देखें फ्लैटन हो गया है हमारा डो। तो डो को मैंने बेल लिया है। अब पार्चमेंट पेपर को हम रिमूव कर लेंगे और साइड के एजेस को हमने इवन कट करना है। अब
अच्छा जी, मैंने साइड के एजेस को कट कर लिया है और अब हम इसको बीच में से काट लेंगे। तो छोटे बड़े जिस हिसाब से आपको बनाने हों पफ्स, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको कट कर रही हूँ। तो इसमें से मैंने 6 पफ्स निकाल लिए हैं, जो कि 2 मैंने बड़े निकाले हैं और 4 जो हैं वो मैंने छोटे निकाले हैं। अब इस पफ में बीच में हम रखेंगे फिलिंग को। तो जितनी आपने रखनी हो उस हिसाब से आप फिलिंग को रख सकते हैं। और इतने डो में तकरीबन आपके 12 पफ्स बनके तैयार होंगे। एक हिस्से में हम फिलिंग रखेंगे और दूसरे को खाली रख देंगे। दूसरे वाले पफ्स के डो से हमने इसको कर देना है कवर और इसको अच्छी तरीके से दबा देंगे हम। तो पफ्स को हमने फिल करने के बाद इस तरीके से रेडी कर लिया है कवर करके। अब हम एक को उठाएंगे इस तरीके से फोक के साथ सील कर देंगे, तो थोड़ा सा इम्प्रेशन भी आ जाएगा और ये इससे सील्ड हो जाएंगे। तो इसको मैंने फोक की मदद से कर दिया है सील्ड। अब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। तो बेकिंग ट्रे को मैंने तैयार कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है मैंने मैदा। थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए हमने इस पफ्स को रखना है और छुरी की मदद से इसको बीच में से इस तरीके से हल्का सा कट करेंगे और हल्का सा इसमें मार्क दे दिया है मैंने। और अब हम इस पफ्स के ऊपर थोड़ा सा अंडा और दूध लगाएंगे। तो एक छोटे साइज़ का मैंने अंडा लिया था जिसमें एक खाने का चम्मच दूध डाल दिया था। इसको मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है और ब्रश की मदद से इस मिक्सचर को हम अप्लाई कर देंगे पफ्स के ऊपर। बाकी के तमाम पफ्स के ऊपर भी हम इसी तरीके से ब्रश कर लेंगे और इसको हम बेक करने के लिए रखेंगे 210 डिग्री सेल्सियस पे 25 से 30 मिनट के लिए। तो इसको हम बेक करने के लिए रख देते हैं। 20 से 25 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो ये लीजिए हमारे बेहतरीन से पफ्स बन के तैयार हैं। तो रेसिपी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन वेजिटेबल पफ्स की। मेरे स्टाइल में बहुत ही लाइट वेट बनते हैं और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को मेरी और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा हमेशा की तरह। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो नेक्स्ट रेसिपी में हम बनाएंगे चिकन ब्रेड पेटीज़। तो चिकन ब्रेड पेटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो पैन में हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच मक्खन जो कि है अनसॉल्टेड और इसी के साथ मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच मैंने तेल शामिल कर दिए हैं। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे हम। अभी बटर हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो गया है और तेल के साथ मैंने इसको गर्म भी कर लिया है। इसमें हम शामिल कर देंगे अब कटी हुई प्याज, जो कि एक छोटी डली प्याज की थी जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करके शामिल कर दिया है। और प्याज को हमने सौटे करना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको सॉफ्ट हो जाने तक सौटे करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब ये प्याज हमारी थोड़ी सी सौटे हो गई है और थोड़ी सी ये सॉफ्ट भी हो गई है। इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसमें मैदा। तो ये 2 चाय के चम्मच मैंने मैदा लिया है और इसको मैं छान के डाल रही हूँ। तो मैदा शामिल कर दिया है मैंने इसमें और इसको हम लो फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तो तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है लो फ्लेम पे और इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लगी है। इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर दूध। तो ये 1/3 कप दूध लिया है मैंने, ये शामिल कर देंगे और इसको हम हल्की आंच पे मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल लम्स ना पड़ें। अभी देखिए मिक्सचर हमारा स्लाइटली थिक होने लगा है। इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करी हूँ। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 कप। आप चाहें तो सिर्फ टोटली इसमें दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमने कुक कर लिया है। इस स्टेज पे अब हम इसमें शामिल कर देंगे श्रेडेड चिकन। तो ये बॉयल्ड श्रेडेड चिकन है जो कि है 1 कप, ये शामिल कर देंगे इसमें हम। चिकन शामिल करने के बाद इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई 2 खाने के चम्मच। अब इसमें हम कुछ ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे।
जिसमें मैंने सफ़ेद मिर्चों का पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च ली है 1/4 चम्मच, इसके अलावा नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, भुना पिसा ज़ीरा लिया है जो कि है आधा चाय का चम्मच, इसके अलावा चिकन पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच और लहसुन का पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम इसमें शामिल करेंगे मस्टर्ड पेस्ट जो कि मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम इसमें डालेंगे वोस्टरशायर सॉस। अगर आपके पास वोस्टरशायर सॉस ना हो तो आप इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधा चाय का चम्मच तकरीबन मैंने डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे हम। ये फिलिंग हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। अब चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। इसको कम्प्लीटली ठंडा करके साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए हैं। जितने आपको बनाने हो ब्रेड पेटीज़ उतने हिसाब से आप ले लीजिएगा। एक ब्रेड पेटीज़ बनाने के लिए आपको 2 ब्रेड स्लाइसेस का इस्तेमाल करना होगा। अब चिकन पेटीज़ का शेप देने के लिए हमने ब्रेड के स्लाइस को इस तरह से रखा है और कुकी कटर की मदद से हमने इसको राउंड शेप में काट के निकालना है। तो आप चाहें तो किसी कप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, किसी भी लिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुकी कटर का इस्तेमाल किया है और ये देखें इस तरह से मैंने निकाल दिए हैं पीसीस। तो तमाम ब्रेड पीसेस के लिए मैंने ब्रेड को काट लिया है। अब ये जो हमारे बचे हैं ब्रेड के पीसेस, इसको आप वेस्ट मत कीजिएगा। इसका आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं या किसी भी डेजर्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़े से का तो मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया है। इसको प्लेट पे निकाल लेंगे और ये कोटिंग में हमारा काम आएगा। अब आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने इस तरह से रख दिया है। इसके ऊपर हम तैयार की हुई फिलिंग रखेंगे। जितनी आपको रखनी हो उस हिसाब से आप रख लीजिएगा और इस तरह से इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे हम। तो दोनों ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर मैंने चिकन की फिलिंग को लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम एक और ब्रेड का स्लाइस रखेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। तो ये हो गया है हमारा ब्रेड पेटीज़ बनके तैयार। अब हम इसको कोट कर लेंगे अंडे से। इस अंडे में मैंने पिंच भर नमक डाला था और नमक डालने के बाद मैंने इसको बीट कर लिया है। अब ब्रेड पेटीज़ को हम कोट कर लेंगे अंडे के साथ। ब्रेड पेटीज़ को अच्छी तरीके से हम कोट कर रहे हैं अंडे के साथ। साइड के एजेस को भी मैंने कोट कर लिया है ताकि फिलिंग हमारी बाहर ना निकल सके। अब हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ और अच्छी तरीके से हमने इसको कोट करना है। ये देखें, इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लिया है। बाकी के तमाम को भी हम इसी तरह से कोट कर लेंगे और ये हो गया है रेडी। आ जाते हैं हम अपनी फ्राइंग की तरफ। अब आ गए हैं हम अपनी फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ पे तेल को मैंने गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे और एक एक करके हम ब्रेड के पेटीज़ को डालते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने अलट पलट करके इसको फ्राई करना है। और जब भी आप कोई ब्रेड की इस तरह की चीज़ बनाएं तो हमेशा मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें। तेज़ अगर आंच पे फ्राई करेंगे तो इसमें काफ़ी जल्दी से कलर आ जाता है और ये जल भी सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट के बाद हम इसको फ्लिप कर रहे हैं। तो देखें कितना लाइट सा कलर इसमें आया है और इसको हम फ्लिप करके मज़ीद इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारे चिकन ब्रेड पेटीज़ फ्राई हो चुके हैं और ये बेहतरीन सा गोल्डन सा ब्राउन सा इसमें कलर आ गया है। बस हम इसको निकाल लेंगे। तो आप इसको सर्व कीजिए गार्लिक मायो डिप के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये बन जाते हैं। इस रेसिपी को आप मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेहतरीन बनेंगे आपके भी चिकन ब्रेड पेटीज़। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जिसमें हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से क्रंची से ये बॉल्स, जो कि है सूजी पोटैटो चीज़ बॉल्स, जो कि काफ़ी हेल्दी भी हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप भी बना सकते हैं इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले प्रीहीटेड पैन में हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच तेल। तो ये मैंने 1 चाय का चम्मच तकरीबन तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे सूजी, जो कि मैं 1/3 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ और बिल्कुल फ़ाइन सूजी ली है मैंने। ये डाल देंगे हम इसमें। अब सूजी को और तेल को लो फ्लेम पे हम थोड़ा सा भून लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब सूजी में थोड़ी सी खुशबू आने लगी है, तो इस स्टेज पे हम पानी शामिल करेंगे। तो तकरीबन 1 कप पानी डालूंगी मैं इसके अंदर और इसको हमने लो फ्लेम पे कुक करना है जब तक कि बिल्कुल सूजी गल नहीं जाती।
सूजी को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस इसमें मैं बहुत कम इस्तेमाल करी हूँ, जिसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है जो कि है तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसी के साथ मैंने लिया है नमक जो कि डालेंगे हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच और लहसुन पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। इन सभी चीज़ों को डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और इसको हमने इतना कुक करना है कि ये बिल्कुल एक डो की फॉर्म आ जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं सूजी को पकते हुए और इसको मैं लगातार चलाते हुए कुक कर रही हूँ। बस हमने इसको इतना कुक करना है कि ये एक बॉल सी सिमट जाए और एक स्मूथ सा डो बनके तैयार हो जाए। अब ये जो सूजी का डो है बिल्कुल देखें सिमट गया है और इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे, उसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1 अदद उबला हुआ आलू लिया है जो कि बिल्कुल ठंडा आलू था और इसको मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें हम तैयार किया हुआ सूजी का ये मिक्सचर डाल देंगे और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, तो मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये डो थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि थोड़ा सा टाइट हो जाए। अब जितनी बड़ी आपने स्नैक्स की बॉल्स बनानी हो उस हिसाब से आप इस डो को हाथ पे फैला लीजिएगा और बीच में हम रखेंगे इसमें मोज़रेला चीज़ का ये ब्लॉक और इसको अच्छी तरीके से मैंने कवर कर दिया है। तो ये देखें एक बिल्कुल बॉल सी फॉर्म आ गई है और इसी तरह से बाकी की भी तमाम बना लेंगे हम। अब इसको कोट करने के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है जो कि है तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल दी थी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और हमने इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है कि ये बॉल जो है इसके साथ अच्छी तरीके से कोट हो सके और कोटिंग हमारी ये उतरे नहीं। और तो ये कंसिस्टेंसी है कोटिंग के लिए। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं जितने आपको चाहिए हों कोटिंग के लिए। तो सबसे पहले इस मैदे के मिक्सचर में इस बोल को डाल के अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। अगर आप चाहते हों अंडे के साथ इसको कोट करना तो अंडे के साथ भी आप इसको कोट कर सकते हैं। तो इसको मैंने कर लिया है कोट। अब हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ और अगर आप चाहते हैं इसको फ्रीज़र में रखना तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं थोड़ी सी देर के लिए और फिर फ्राई कर सकते हैं इसको ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो सकें। तो इसी तरह से बाकी की तमाम भी हम बॉल्स को बना के तैयार कर लेंगे। तो ये सारी बॉल्स बना के तैयार मैंने कर ली हैं और आप चाहें तो इसको फ्रीज़र कर सकते हैं इस स्टेज पे। और यहाँ पे आ जाते हैं हम अपनी फ्राइंग की तरफ। तो प्री हीटेड है हमारा तेल जो कि मैंने लो मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लिया है। अब इसमें तैयार किए हुए हम इस बॉल्स को डालेंगे और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। काफ़ी हल्की आँच पर इसको फ्राई कीजिएगा। अगर हम तेज़ आँच पर इसको फ्राई करेंगे तो अंदर से चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं होगी और ऊपर से जल्दी से कलर आ जाएगा। तो जब भी आप कोई भी इस तरह की फ्राइंग चीज़ें करें तो हमेशा हल्की फ्लेम पे इसको फ्राई करें। तो देखें जी इसको लगातार चलाते हुए हम कर रहे हैं फ्राई और इसमें लाइट सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो बस हम निकाल लेते हैं इसको टॉवल टिश्यू पेपर के ऊपर। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बहुत ही चीज़ी बनते हैं। तो ये देखें इसका लुक बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पार्सल्स की रेसिपी जो कि है कुछ मैक्सिकन स्टाइल में। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है जो कि है 200 ग्राम। चिकन को मैंने स्ट्रिप्स में काटा हुआ है कुछ इस तरीके से जूलियन कट में। और अब हम इस चिकन में डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैंने गार्लिक पाउडर लिया है जो कि है आधा चाय का चम्मच। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में ये ना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई काली मिर्च ली है आधा चाय का चम्मच। इसके अलावा मिक्स इटालियन हर्ब्स है जो कि है आधा चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को हम डाल देंगे और इसके अलावा अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन पाउडर जो कि है आधा चाय का चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा वरना तो स्किप कर दीजिएगा। इसके अलावा इसमें साथ ही हम डालेंगे नमक। तो नमक मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच। और अब इसमें हम कुछ सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे जिसमें मैंने हॉट चिली सॉस ली है तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ। और अब हम इसमें शामिल करेंगे सिरका। तो 1 चाय का चम्मच मैं सिरका डाल रही हूँ। और ऑयस्टर सॉस ली है मैंने जो कि मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
ये डाल दिया है मैंने। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको आप मैरिनेट कर लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप राइट अवे भी इसको बना सकते हैं। तो तमाम चीज़ों के साथ चिकन को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये चिकन को अब हम साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम पैन में 1 खाने का चम्मच तेल डालेंगे, इसको स्लाइटली गर्म कर लेंगे और इसमें अब हम कुछ सब्जियां डाल के स्टिर फ्राई करेंगे। तो सब्जियों में मैं स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ जो कि फ्रोज़न है 1/4 कप। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज और साथ ही हम शामिल करेंगे आधा कप शिमला मिर्च जिसको मैंने रफली काटा हुआ है, और ये हैं टमाटोस और इसको मैंने जूलियन कट काटा हुआ है जिसके मैंने सीड्स निकाल लिए थे, इसको हम बाद में डालेंगे। अभी इन तमाम सब्जियों को हम हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए सौटे करेंगे। सब्जियों का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो सब्जियों को मैंने हाई फ्लेम पे स्टिर फ्राई कर लिया है। अब चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और कटे हुए टमाटर डाल देंगे इसमें, और सीजनिंग के लिए इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ। तो कुटी हुई काली मिर्च डाली है मैंने थोड़ी सी, और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं। काली मिर्च और नमक डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और ये सब्जियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। और इसको अब हम, तो सब्जियों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम पैन में हम डालेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इसमें हम मैरिनेट की हुई चिकन को डाल देंगे और इसको मीडियम हाई फ्लेम पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है, जब तक हमारी चिकन पिंक से वाइट नहीं हो जाती। जब तक हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करना है ताकि चिकन बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ ना कर सके। क्योंकि ये चिकन हमारी बोनलेस है और काफ़ी पतले स्ट्रिप्स में मैंने इसको काटा हुआ है तो इसका कुकिंग टाइम कम है। शुरू के 3 से 4 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। अब ये चिकन देखें पिंक से वाइट हो गई है। इस स्टेज पे हम चिकन को लो फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि चिकन टेंडर नहीं हो जाती। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन की है ये पोजीशन और देखें फुली डन हो चुकी है। इसको तोड़ रही हूँ तो आराम से ये टूट भी रही है। तो इस स्टेज पे अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई की हुई सब्जियों को और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार है। चूल्हे की आंच को हमने बंद कर दिया है। इसको अब हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे मैंने होममेड टॉर्टिया ब्रेड ली है जिसकी रेसिपी चैनल पे ऑलरेडी मेरे मौजूद है। अब इस पे हम लगाएंगे चिली गार्लिक मायो सॉस। तो ये आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाती है और अगर आप चाहें तो सिर्फ मेयोनीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके हम इस चिली गार्लिक मायो सॉस को लगा देंगे। इस सॉस का टेस्ट बहुत मज़े का होता है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने बीच में इसको लगा दी है। अब इसमें तैयार की हुई फिलिंग को रख देंगे और बीच में आपने जितना इसको रखना हो इस हिसाब से आप रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसमें मैंने फिलिंग रख दी है चिकन और वेजिटेबल्स की। अब इसमें हम थोड़ी सी श्रेडेड मोज़रेला चीज़ डालेंगे। तो जितनी आपको अच्छी लगे मोज़रेला चीज़ तो आप उसमें रख सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से रैप कर लेंगे। तो मैंने इसको इस तरीके से रैप कर लिया है जैसे कि एक एनवलप का लुक आता है और बाकी के तमाम भी हम इसी तरीके से रैप कर लेंगे। तो ये हो गया है रेडी। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे प्रीहीटेड है हमारा पैन जिसमें हम 1 खाने का चम्मच तेल डालेंगे और इसको ब्रश की मदद से इमली स्प्रेड आउट कर देंगे। अब इस तैयार किए हुए टॉर्टिया रैप को हम इस तरह से बीच में रखेंगे और इसको हमने कुक करना है हल्की आंच पे जब तक कि इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो दोनों साइड से हम इसको स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। तो इन पार्सल्स को हम हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और अब हम इसको पलट लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा देखें गोल्डन सा लाइट सा कलर आया है इसमें। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेक लेंगे और अंदर की चीज़ मेल्ट हो जाए। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ढक रही हूँ तकरीबन 30 सेकेंड के लिए। अब तकरीबन 30 सेकेंड गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं इसे। और ये सारा प्रोसेस आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है और लो फ्लेम पे ही इसको हमने सेक लिया है। तो इस तरह से हम प्रेस कर रहे हैं इसको और ये बस हमारा पार्सल रेडी हो गया है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सा ये पार्सल बनके तैयार होता है। और ये देखें इसका लुक। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और इसका फीडबैक आप लोग मुझे हमेशा की तरह लाजमी दीजिएगा।
जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो नेक्स्ट रेसिपी में हम बनाएंगे चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि है वेजिटेरियन। इसे हम बनाएंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली है तकरीबन 4 खाने के चम्मच। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ब्लैक और थोड़े से ग्रीन वाले ऑलिव्स लिए हैं, और ये मैंने टमाटर काटे हुए हैं 2 खाने के चम्मच। छोटी सी प्याज थी और थोड़ी सी ग्रीन येलो कैप्सिकम ली है मैंने, जिसको फाइनली चॉप कर लिया है। तमाम चीज़ों को हम डाल देंगे एक बोल में और इनको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ईजी सिंपल है ये रेसिपी। तो ये सब्जियां मैंने डाल दी हैं। अब इसमें डालेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस, तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने डाल दिए हैं, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें मिक्स इटालियन हर्ब्स, जो कि आधा चाय का चम्मच में डालूंगी। तो इन तमाम चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे और ये टॉपिंग हमारी हो गई है रेडी। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। जितने आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप ले लीजिएगा ब्रेड के स्लाइसेस। अब तैयार की हुई टॉपिंग को हम लगा देंगे ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर। तो दोनों ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर मैंने ये टॉपिंग लगा दी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा रखेंगे ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़, और दोनों पे मैंने मोज़रेला चीज़ लगा दी है। अब इसके ऊपर थोड़े से हम रख देंगे हैलापिनो, और साथ ही हम इसके ऊपर थोड़े से ऑलिव्स लगा देंगे और स्प्रिंकल कर देंगे इस पर ऑरिगेनो। अब दूसरी तरफ हमारा पैन प्री हीटेड है, जिसमें हम 1 खाने का चम्मच तेल डाल देंगे और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। अब तैयार किए हुए ब्रेड के स्लाइसेस को हम रख देंगे पैन में, और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। तो ये दोनों स्लाइसेस को मैंने रख दिया है, कवर कर देते हैं। तकरीबन 1 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है, चेक कर लेते हैं इसे। तो ये देखें हमारी चीज़ जो है इसकी मेल्ट हो गई है, और ये बेहतरीन से ब्रेड पिज़्ज़ा हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, जिसको आप बना सकते हैं इफ्तार पार्टीज़ में, या फिर आप अपने बच्चों को भी लंच बॉक्स के लिए इसको दे सकते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अब दिखा देती हूँ मैं इसका लुक। तो ये देखें कितनी चीज़ी, और नीचे से इसका बॉटम देख सकते हैं आप। तो ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान के लिए इफ्तार स्पेशल बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी। और अगर आप चाहते हैं कुछ नया रमज़ान में ट्राई करना, तो मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है आधा किलो, और थाइज़ और ब्रेस्ट पीस दोनों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और चिकन को मैंने आधे इंच के पीसेस में कट किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने काट लिया था इसको। अब इसमें हम कुछ डालेंगे स्पाइसेस। तो ये हैं ड्राई स्पाइसेस, जिसमें मैंने भुना कुटा ज़ीरा लिया है, जो कि है 1 चाय का चम्मच। मैंने इसको तवे पे रोस्ट कर लिया था और दरदरा कूट लिया है हावन दस्ते में। इसके अलावा इसमें नमक जाएगा, जो कि डालेंगे हस्बे ज़रूरत। कुटा भुना धनिया है, जो कि है 1 चाय का चम्मच। चिकन पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा कुटी हुई काली मिर्च ली है, जो कि है आधा चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/4 चम्मच। अब इन सभी मसालों को हम डाल देंगे चिकन में। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन पाउडर, जो कि है 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे चावल का आटा, जो कि है तकरीबन 3 खाने के चम्मच। अगर आपके पास ये ना हो मौजूद तो आप घर में भी पीस के डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने लिया है मैदा 3 खाने के चम्मच, और ब्रेड क्रम्स लिया है तकरीबन 3 खाने के चम्मच ही, और ये है कॉर्नफ्लोर, जो कि है 3 खाने के चम्मच। तो सभी चीज़ें मैंने 3-3 खाने के चम्मच ही लिए हैं। तो ये डाल देंगे हम इसमें। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैं बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि मिक्सिंग में आसानी हो जाए। तो इसको मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें कुछ हम सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। सब्ज़ियों में मैंने हरा धनिया लिया है, जो कि है 2 खाने के चम्मच बारीक काट के। इसके अलावा एक छोटे साइज़ का टमाटर था, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ है, इसके बीज निकाल लिए थे मैंने। इसके अलावा ये मैंने शिमला मिर्च ली है ग्रीन वाली, जिसको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। और ये है हरी प्याज, जिसका मैंने थोड़ा सा ग्रीन पार्ट लिया है और वाइट पार्ट लिया है। और एक छोटी सी मैंने हरी मिर्च ली थी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये तमाम चीज़ें हम डाल देंगे। अगर आप हरी मिर्चों का पेस्ट डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसमें अब हम कुछ सॉसेस डालेंगे। तो सोया सॉस मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा इसमें हम विनेगर डालेंगे वाइट वाला 1 चाय का चम्मच। और ये है हॉट चिली सॉस, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
इन तमाम चीज़ों को हमने इतना अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि ये वेल कंबाइन हो जाए। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कुछ ऐसा है जैसे कि हम आटा गूंथते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा तेल। तो तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ तेल। अब इस स्नैक्स को थोड़ा सा शेप देने के लिए मैं यहाँ पे पॉप्सिकल स्टिक्स से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जितनी आपको बनानी हो उस हिसाब से आप स्टिक्स ले लीजिएगा और जैसा चाहें आप शेप दे सकते हैं। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा पॉप्सिकल्स वाला शेप दिया है। मैंने इसको तेल डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से अभी और मिक्स कर लिया है और आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं। आपका भी टेक्स्चर ऐसा होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे थोड़े से ऑयल से। अब चिकन को हम इतनी क्वांटिटी में उठाएंगे और इसको हम हाथों में रख के इस तरह से थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे। और अब हम एक स्टिक लेंगे और बीच में से इस तरह से रखेंगे और ये इस तरीके से हम रैप कर देंगे। इसको हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे और ड्रम स्टिक्स वाला शेप दे देंगे इसको। तो ये देखें, इसको मैंने लगा दिया है स्टिक्स पे और ये रेडी हो गई हैं। बाकी के तमाम को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये तमाम स्टिक्स मैंने तैयार कर लिए हैं और इतने मिक्सचर में आपकी तकरीबन बन सकेंगी 8 से 9 स्टिक्स। तो ये इस तरह से मैंने रेडी कर ली हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा नमक और इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे तेल को मैंने गरम कर लिया है, जो कि लो फ्लेम पे मैंने गरम किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ऑयल का टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि चिकन हमने कच्ची ली है और कुकिंग टाइम इसका ज़्यादा है। तो थोड़ा सा अंडे के साथ हम इसको कोट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंडे का इस्तेमाल नहीं करना, बस हल्का सा इस पर लेयर लगाएंगे हम। अब इस कोट की हुई चिकन को हम डाल देंगे मीडियम गरम तेल में और इसको हमने मीडियम लो फ्लेम पे ही कुक करना है और तेज़ आंच पे आपने इसको बिल्कुल भी कुक नहीं करना, वरना तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से जल्दी से इसमें कलर आ जाएगा। तो एक एक करके डालते जाएंगे हम और इसको हमने इतना फ्राई करना है जब तक कि ये अंदर से कुक नहीं हो जाती और बाहर से भी इसमें गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो जितना बड़ा आपका पैन का साइज़ हो उस हिसाब से आप इन स्टिक्स को डाल दीजिएगा और फ्राई कर लीजिएगा। अभी इसमें थोड़ी सी जगह थी तो मैंने एक और डाल के इसमें एडजस्ट कर ली है और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे कुक कर रहे हैं। और फ्राइंग जो है इसका टाइम जो है तकरीबन 10 से 12 मिनट है। बहुत ही ये टेस्टी बन जाती हैं। कुछ नया सा ट्राई करना हो रमज़ान में या फिर आपके घर में कोई हाइटी पे आने वाला हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को बगैर स्किप किए हुए एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा ताकि ये रेसिपी आपसे बिल्कुल परफेक्ट बन सके। तो ये देखें, ऑलमोस्ट हमारी फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही मज़ेदार सी बन जाती हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस एक एक करके हम निकालते जाएंगे इसे और इसको आप सर्व कीजिए गार्लिक मायो डिप के साथ, केचप के साथ, रायते के साथ। ही बड़े मज़े की लगती है। तो इसको एक एक करके निकाल लेते हैं हम। तो कैसी लगी आज की रेसिपी वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो आज की रेसिपी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो ये लीजिए, बेहतरीन सी हमारी चिकन चंक्स ड्रम स्टिक्स बन के तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी और नए से फ्लेवर के साथ। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको इसका अंदर का लुक। तो ये बिल्कुल ही अंदर से पकी हुई और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी सी बनती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।